नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने जा रहे हैं जो नीट यूजी 2024 का थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंजेज हुआ है, जो काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन था, उसको यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहे हैं। जो नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, ठीक है, जो 6 अक्टूबर 2023 को जारी किया। तो इसमें देखिए, ये हमने नोटिस सारा स्टडी कर लिया है जब हम लोग फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस कर लिए, केमिस्ट्री का कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का सिलेबस। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास एकेडमिक सेशन 2024-25 में जो लागू होगा, जो यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का सिलेबस है, डिटेल में दिया गया है, जो 2024 में नीट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल सिलेबस है ये नीट के लिए, यानी कि नीट यूजी 2024 के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री का सिलेबस और फिजिक्स का सिलेबस डिटेल में स्टडी कर लिया है, यानी कि इसको बारीकी से हम लोग देखेंगे। उसके बाद अब हम लोग केमिस्ट्री का यहाँ पे सिलेबस हो गया। उसके बाद अब आज हम लोग बायोलॉजी का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या हमारे पास है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट वन वर्ड पूरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक एक वर्ड बायोलॉजी का। तो यहाँ पे बायोलॉजी का सिलेबस है जो नीट यूजी 2024 के लिए है, नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और जो एनएमसी के द्वारा जारी किया गया, जो 6/10/2023। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूनिट फर्स्ट में इन्होंने यूनिट के रूप में दिया है, जो यूनिट फर्स्ट में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें देखिए क्या क्या है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में। अब इसमें देखिए यूनिट फर्स्ट में बहुत सारे चीज़ें दिया है, यानी कि व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी क्या है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसी, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। उसके बाद आ जाते हैं, दूसरा चैप्टर है, ये पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई इनटू मेजर ग्रुप, जिसमें लाइकेन, जिस वायरस, वायरॉइड, ये सब के बारे में पढ़ना। उसके बाद साइलेंट फीचर यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप, जिसमें एल्गा हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। अब इसमें देखिए क्या पढ़ना, 3 to 5 साइलेंट एंड डिस्टिंग्विश फीचर एंड एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच कैटेगरी। मतलब ये बोल रहे हैं कुछ, मतलब 3 to 5 साइलेंट फीचर पढ़ना है। ठीक है, और मीन्स मतलब कि यहाँ पे कुछ मतलब डिस्टिंग्विश फीचर जो एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करें, और कुछ मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको जानना है। ठीक है, उसके बाद सैलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, यानी कि नॉन कॉर्डेट अप टू फाइला लेवल एंड कॉर्डेटा अप टू क्लास लेवल। इसमें 3 to 5 साइलेंट फीचर है, एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल इसमें आपको पढ़ना। ये हमारे पास एनिमल किंगडम हो गया, ये प्लांट किंगडम हो गया, ये हमारे पास, यानी कि इसमें हम लोग पास चैप्टर वाइज देखे हैं, फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये। उसके बाद यूनिट सेकंड में आ जाते हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट दिया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल एंड प्लांट, जिसमें मार्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, जिसमें मार्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन पढ़ना, टिश्यू, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें इन्फ्लोरेसेंस में मीन्स मतलब कि साइमोस और रेजोमोस के बारे में, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड टू बी dealt along the relevant practice of the practical syllabus family, जिसमें हम लोग मालवेसी, क्रूसीफेरी, ठीक है, लेगुमिनेसी, कंपोजिटी और ग्रेमनी, यानी कि ये हमारे पास कितने फैमिली पढ़ना, मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेगुमिनेसी, कंपोजिटी और ग्रेमनी। यहाँ पे हमारे पास 5 फैमिली को स्टडी करना है। उसके बाद एनिमल टिश्यू आ जाते हैं, जिसमें मार्फोलॉजी,
एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप, जिसमें डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव। इफ इंसेक्ट ऑफ एन इंसेक्ट का पढ़ना, जैसे ये सारा चीज़। फ्रॉग इसमें ब्रीफ अकाउंट ओनली दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 3 में सेल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन में सेल थियरी दिया है, ठीक है, जिसमें साइटोलॉजी हमें पढ़ना है। और सेल थियरी में देखिए, सेल एट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर फॉर प्रोकैरियोट, यूकैरियोट सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल इनवलप, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, यानी कि गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये हर साल क्वेश्चन आता है, जिसे हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। माइट्रोकांड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडी, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस से पढ़ना है। उसके बाद केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल, यानी कि बायोमॉलिक्यूल हमें पढ़ना, बायोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम टाइप, प्रॉपर्टी, एंजाइम एक्शन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है, यानी कि बी सेल डिवीजन, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंट पढ़ना है। उसके बाद देखिए यार यूनिट 4 आ जाते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में अब देखिए 2 चैप्टर जो कट गया था वो नहीं है, यानी कि हमारे पास मिनरल और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस, इसमें फोटोसिंथेसिस एज ए मीन्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, पिगमेंट इन्वॉल्व फोटोसिंथेसिस, एलिमेंट्री आइडिया, फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस साइकिल, नॉन साइक्लिक एंड फास्फोरिलेशन, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथिसिस, जिसमें हमारे पास फोटो रिस्पायरेशन, C3 एंड C4 पाथवे, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद देखिए रिस्पायरेशन आ गया, एक्सचेंज गैसेज, सेलुलर रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन, एनारोबिक, जिसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एरोबिक, एनर्जी रिलेशन, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल जनरेटेड, एम्फीबोलिक पाथवे, रिस्पायरेटरी क्वाइटेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीड जर्मिनेशन फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशन of the growth, differentiation, de-differentiation and re-differentiation, sequence of development process in plant cell, growth regulator, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन और एबेसिक एसिड एस वगैरह हमें पढ़ना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फिजियोलॉजी आप प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी है, ठीक है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस चैप्टर बचा है और दूसरा सेलुलर रिस्पायरेशन, तीसरा है हमारे पास प्लांट हार्मोन ये। उसके बाद यूनिट 5 में ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम अब नहीं है, ठीक है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन एनिमल, जिसमें रिकॉल ओनली, रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड इट रेगुलेशन इन ह्यूमन, एक्सचेंज ऑफ gases, transport gases, regulation of respiratory volume, disorder related to respiration, asthma, emphysema, occupational respiratory disorder। उसके बाद body fluid circulation, composition of blood, blood group, coagulation of blood, composition of lymph and function, human circulatory system, जिसमें structure of human heart and blood vessel, कार्डिक साइकिल, कार्डिक आउटपुट, ECG, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ द कार्डिक एक्टिविटी, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हाइपरटेंशन है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, इसमें एंजीनिया प्रेक्टोरिस क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है वगैरह इसमें दिया है। उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, मोड ऑफ एक्सक्रीशन, अमोनोटिलिज्म,
यूरोकोटिलिज्म, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम structure, function, urine formation, osmoregulation, regulation of the kidney function, renin, angiotensin, arterial natural factor, ADH, diabetes, insipidus, role of other organ in excretion, disorder, uremia, renal failure, renal caniculi, नेफ्राइटिस, डायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी वगैरह इसमें। उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यानी कि टाइप ऑफ मूवमेंट, इसमें सिलरी, फ्लैजलर, मस्कुलर, स्केलेटन मसल, कंट्रक्टाइल प्रोटीन, मसल कंट्रक्शन, स्केलेटन सिस्टम, इट फंक्शन टू बी डेल्ट विथ रेलिवेंट प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिकल सिलेबस भी इसमें। जॉइंट एंड डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम, जिसमें मैस्थेनिया ग्रेविस होता है, टिटेनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस, ओस्टियोप्रोसिस, गाउट वगैरह। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं नेचुरल कंट्रोल यानी कोऑर्डिनेशन, जिसमें न्यूरॉन, नर्व सिस्टम, इसमें ह्यूमन सेंट्रिक नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। उसके बाद आ जाते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, गोनेड्स, मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन इलेक्शन, एलिमेंट्री आइडिया, रोल ऑफ हार्मोन एज मैसेंजर रेगुलेटर, हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें कॉमन डिसऑर्डर ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगेली, क्रिटिनिज्म, ग्वाइटर है, इक्जोपैथेल्मिक ग्वाइटर, डायबिटीज़ है, एडिसन डिजीज वगैरह है। इसमें इंपॉर्टेंट डिजीज एंड डिसऑर्डर मेंटेन अबव द डिटेल इन ब्रीफ में पढ़ना है, इंडिकेशन दिया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में देखिए यहाँ पे 4 चैप्टर होते थे, 4 चैप्टर, लेकिन इसमें पहला जो चैप्टर हट गया है, तो यहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड, ठीक है। पॉलिनेशन टाइप एजेंसी, एग्जाम्पल आउटब्रीडिंग डिवाइस, जिसमें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट, स्पेशल मोड ऑफ एपोमिक्सिस, ठीक है, पार्थेनोकार्पिक, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन वगैरह इसमें पढ़ना है। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ जाता है, इसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरी, गैमेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, एलिमेंट्री आइडिया है, पार्चुरेशन यानी कि एलिमेंट्री आइडिया, लैक्टेशन एलिमेंट्री आइडिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें प्रिवेंट ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें STD, ठीक है, बर्थ कंट्रोल नीड मेथड, कंट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, अमीनोसिंथेसिस, फर्टिलिटी एंड असिस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें IVF है, गिफ्ट है, एलिमेंट्री आइडिया है सबका, यानी कि फुल फॉर्म थोड़ा सा जानना है और फंक्शन जानना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 7 पे आ जाते हैं, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन दिया है। तो इसमें देखिए हेरिडिटी एंड वेरिएशन की बात है, यानी कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस, डेविएशन फ्रॉम द मेंडेलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके बाद कोडोमिनेंस, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल एलील, इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप, पेलियोट्रोपी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक। उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, क्रोमोसोम एंड जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, बर्ड, हनी बी,
linkage and crossing over, sex-linked inheritance, hemophilia, caudal blindness, Mendelian disorder in human, thalassemia, chromosomal disorder in human, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और कैलिफेंटर सिंड्रोम। उसके बाद देखिए मालिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए ए जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए रिप्लिकेशन, सेंट्रल डॉगमा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लैक ओपरान, जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, प्रोटीन एंड बायोसिंथेसिस। उसके बाद देखिए इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन भी है चैप्टर में, ठीक है, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, एविडेंस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन फ्रॉम द पैलेंटोलॉजी, कंपैरेटिवली एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एविडेंस, डार्विन कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन, mechanism of the evolution, variation, mutation and recombination, natural and selection with example type of natural selection, gene flow and genetic drift, Hardy-Weinberg law principle, ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन वगैरह। उसके बाद यूनिट 8 में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात है, जिसमें हेल्थ एंड डिजीज, पैथोजन, पैरासिटिक कॉजिंग ह्यूमन डिजीज, मलेरिया, फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड और अमीबियासिस, रिंगवर्म, डेंगू, चिकनगुनिया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजिक वैक्सीन, कैंसर, ह्यूमन, HIV, एड्स और एल्डोसेंस, ड्रग्स, एल्कोहल एब्यूज, टोबैको एब्यूज वगैरह दिया है, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर। उसके बाद देखिए ह्यूमन वेलफेयर में नेक्स्ट दूसरा ही चैप्टर है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, इन हाउस होल्ड हाउस फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन, बायो कंट्रोल एजेंट, बायो फर्टिलाइजेशन वगैरह। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इट एप्लीकेशन, यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकम्बिनेशन ऑफ DNA टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ह्यूमन इंसुलिन, वैक्सीन प्रोडक्शन, ठीक है, जीन थेरेपी, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें BT क्रॉप है, ट्रांसजेनिक एनिमल, बायोसेफ्टी इशू, बायोप्रेसिस एंड पेटेंट। उसके बाद इकोलॉजी है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तो इसमें देखिए क्या क्या है, तो इसमें इन्वायरमेंट हट गया है, बाकी हमें ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेटर, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, ग्रोथ एंड बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, इकोसिस्टम में पैटर्न, कंपोनेंट, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड नंबर, बायोमास, एनर्जी। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, इट कंजर्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉट स्पॉट, इंडेंजर ऑर्गेनिज्म, एक्सटेंशन, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरी और सेक्रेड ग्रुप, ये सब दिया है। तो इसमें से जो देखा जाए तो टोटली इन्होंने जो नया न्यू NCERT है उसके बेस पे सिलेबस दे दिया है, ठीक है, न्यू NCERT के बेस पे जो हमारे पास जो एकेडमिक सेशन 2024-25 में रहेगा वही हमारे पर यहाँ पे कॉपी हुआ है, ठीक है। तो ये फुल डिस्कशन हमारे पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का हमने सिलेबस का कर दिया, तो आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, जो क्वेश्चन आएगा इसी से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन पुराने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आ सकते हैं, तो मीन्स मतलब आप थोड़ा सा प्रिपेयर एडवांस करिएगा, 1-2 साल में पुराने क्वेश्चन कुछ रिवाइव करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, लेकिन आपको मोस्टली फोकस करना है कहाँ पे, जो सिलेबस दिया है सिलेबस के ही अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे, तभी आप मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।